नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेशावराना कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा की फीस हुकूमत अदा करेगी। 4TV से अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी की खुसूसी बातचीत। MSET 2 पेपर इफ्शा के केस में जालंधर से अहम सरगना की गिरफ्तारी। एक और मुलजिम पूना से गिरफ्तार। इफ्शा केस में हुकूमत का इक़दाम पर अपोजिशन गैर मुतमईन। CBI तहकीकात कराने और मुतल्लिका वज़रा को बरतरफ करने अपोजिशन का मुतालबा। वर्किंग लाइसेंस न रखने वाले गुत्तेदारों को नोटिस जारी करने ओहदेदारों को वजीर कानकनी की हिदायत। कानकनी में शफाफियत पर जोर। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत। पब्स और क्लब्स के पास ब्रीथ एनालाइजर्स के जरिए जांच का फैसला। एक ही खानदान के 5 अफराद की इज्तिमाई खुदकुशी। घटकेसर इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। प्रोफेशनल कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा की फीस हुकूमत अदा करेगी। 4TV से बात करते हुए महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जियो 63 के मुताबिक SC/ST तर्ज पर 10,000 रैंक हासिल करने वाले तलबा की फीस भी हुकूमत अदा करेगी। उमर जलील ने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़की की वालदा के नाम पर चेक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के क़वायद में तरमीम के बाद तहसीलदार की मंजूरी हासिल करनी होगी। क़वायद में तरमीम से पहले जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, दरख्वास्त गुजार को लड़की की माँ का अकाउंट नंबर भी देना होगा। 237 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के लिए जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह बैंक से मरबूत कर्ज की रकम भी 2 दिन पहले जारी कर दी गई। बहुत जल्द दरखास्तों की यकसोई की जाएगी। इंजीनियरिंग, MBA, MCA, लॉ, मेडिसिन, एवरीथिंग, ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज बगैर किसी कट ऑफ रैंक के, चाहे उनका कितना भी रैंक हो। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को इसी तरह जैसा कि SC कैंडिडेट को बगैर किसी कट ऑफ रैंक के फीस अदा की जाती है, इसी तरह पूरी की पूरी फीस माइनॉरिटी बच्चों को भी दी जाएगी प्रोफेशनल कोर्सेज में। इतला ना होने की वजह से कुछ कॉलेजेस में माइनॉरिटी बच्चों से 50,000, 30,000 फीस एडिशनल वसूल की गई है। तो इसको रोकने के लिए मैंने एक लेटर भी जारी किया है और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कन्वीनर्स को और रजिस्ट्रार पूरे तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लेटर में जारी कर दिया हूँ कि इन बच्चों से किसी किस्म की फ़ीस न ली जाए जो कि रीइंबर्समेंट के अहल हैं। लड़की की शादी है उसके माँ के नाम पे जारी किया जाएगा। अब तक लड़की के नाम पे दिया जाता था, तो ये थोड़े चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था। अब इन तहसीलदारों को लॉगिन दे दिया गया है, वो लोग भी इमीडिएटली डायरेक्टली एप्लीकेशन की हासिल करके उसकी तनख़ी करा सकते हैं और शुरू कर देंगे। वो पड़ेगी, अगर तनख़ी हो गई है तो सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो माँ का नाम और माँ का अकाउंट नंबर, उसमें एडिशनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मिल जाए तो फॉर्म फ़ौरन क्लियर कर दिया जाएगा। वजीर कानकनी KTR ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वर्किंग लाइसेंस ना रखने वाले गुत्तेदारों को नोटिस जारी की जाए। एक आला सतही इजलास में रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कानकनी में शफाफियत पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्तों को मनसूख करते हुए नई दरखास्तें ली जाएँ। KTR ने यह भी कहा कि जिस किसी के साथ कानकनी से मुताल्लिक माहदे किए गए, उन माहदों पर अमलावरी का जायज़ा लिया जाए। उनका कहना था कि लाइसेंस हासिल करने के बाद भी अगर कोई कंपनी काम नहीं कर रही है तो उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएं। MSET 2 पेपर इफ्शा के मामले में CID ने पंजाब के शहर जालंधर से इस स्कैम के अहम सरगना को गिरफ्तार किया है।
CID ने एक और मुलजिम रामा कृष्णा को भी पूना से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि इस स्कैम के सिलसिले में पहले से पुलिस की तहवील में मौजूद रमेश को रामा कृष्णा ने इफ्शा करदा पर्चा हवाले किया था, जिससे रामा कृष्णा ने पूना में बाज़ तलबा को फराहम किया था। तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि रमेश के जरिए रामा कृष्णा ने करोड़ों रुपए हासिल किए। CID ने सिलसिले में 4 टीमें तश्कील दी थीं और मजीद मुलजिमीन की तलाश जारी है। जलंधर में गिरफ्तार मुलजिम को भी हैदराबाद लाया जा रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने MSET-2 पर्चे को मनसूख करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर इस सिलसिले में अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत MSET पर्चे के इफ्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन कौंसिल ने कहा कि अपोजिशन गैर ज़रूरी तौर पर इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 80 बार इम्तिहानी पर्चों का इफ्शा हुआ था। मुत्तहदा आंध्रा में PG कोर्स के पर्चे का इफ्शा हुआ और उसके जिम्मेदार राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज ये सूरत हाल पैदा न होती। के प्रभाकर ने कहा कि माजी में हुकूमत ने इस तरह के स्कैम में मुलविस अफराद के खिलाफ सिर्फ दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन TRS हुकूमत ने PD एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दूसरी तरफ तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि MSET-2 पर्चे के इफ्शा मामले में असल खातियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस पूरे मामले के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए CBI के जरिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस पूरे स्कैम में रास्त तौर पर मुलविस वज़रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में बिलवास्ता तौर पर मुलविस होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना सागर के मामले में हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी की कौमी आमला के रुकन नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ब्रोकर्स को गिरफ्तार करके आंसू पोंछ रही है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि MSET पर्चे के इफ्शा के अहम जिम्मेदारों के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि MSET के कन्वीनर को भी गिरफ्तार किया जाए। नागम ने कहा कि पेपर का इफ्शा कहाँ से हुआ, इस बारे में अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है, सिर्फ ब्रोकर्स के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है। बीजेपी लीडर का कहना था कि हर महकमे में बदउनवानी उरूज पर पहुंच चुकी है। तेलुगुदेशम की तलबा तंजीम TNSF ने MSET-2 पेपर इफ्शा के खिलाफ टैंकमंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुन रियासती वज़ीर तालीम केसरी रेड्डी और वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी की काबीना से बरतरफी के मुतालबे वाले बैनर्स थामे हुए थे। TNSF के कारकुन अपने मुंह पर पट्टियां भी बांधे हुए थे। उधर MSET-2 पेपर इफ्शा के खिलाफ ABVP के कारकुनों ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी को फौरी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मौलाना सागर जाने वाले तेलंगाना वकला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले गन पार्क के पास तेलंगाना के JC सदर कोदंडा राम ने वकला की यात्रा को रवाना किया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोदंडा राम ने कहा कि हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते हुए इसका जायजा लेना चाहिए और मुतासिरीन को मुमकिना मदद फराहम करनी चाहिए। तेलंगाना JC के सदरनशीन ने कहा कि हुकूमत को क़वायद के मुताबिक DPR रिपोर्ट पेश करते हुए प्रोजेक्ट तामीर करना चाहिए। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने दरियाफ्त किया है कि आखिर हुकूमत मौलाना सागर के मामले में अपोजिशन से इतना खौफ क्यों खा रही है। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अदालत ने उन्हें मौलाना सागर जाने की इजाज़त दे दी है और वो पीर के दिन मौलाना सागर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखेगी। सदर PCC ने एडवोकेट्स को मौलाना सागर जाने से रोके जाने की भी शदीद मजम्मत की। MSET के मामले में कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब वज़ीर आला को देना चाहिए और फौरन मुतल्लिक़ा वज़रा को बरतरफ किया जाना चाहिए।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाइस चांसलर के तकर्रुर को अदालत की तरफ से कलअदम करार दिए जाने के बावजूद भी वाइस चांसलर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करना अदालत की तौहीन है। उन्होंने कहा कि रियासत में KCR अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं। उनका कहना था कि वाइस चांसलर के ओहदे के लिए कायदे के मुताबिक कम अज़ कम 10 साल तक प्रोफेसर को तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन जिन अफराद का तकर्रुर इस ओहदों के लिए किया गया उनमें 2 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 5 साल का तजुर्बा है, लिहाजा वो इस ओहदे के मुस्तहक नहीं हैं। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कमलनाथ कमेटी ने मुलाजमीन की तकसीम से मुताल्लिक जो आदाद और शुमार पेश किए हैं वो झूठ का पलंदा हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि ऑप्शन के नाम पर कमलनाथ कमेटी आंध्रा वालों को फ़ायदा और तेलंगाना के मुलाजमीन को नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना था कि हाल ही में महकमे पुलिस में DSP के ओहदे के लिए 25 नए तकर्रुरात किए गए, जिस पर आंध्रा वालों का तकर्रुर किया गया। उनका कहना था कि आंध्रा वालों को आंध्रा और तेलंगाना वालों को तेलंगाना में मुकर्रर किया जाना चाहिए। आंध्रा कांग्रेस कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आंध्रा के अवाम को नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू ने धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर कोंडा मुरली ने कहा कि रियासत की तकसीम के वक्त अवाम ने कांग्रेस को जिस नज़र से देखा था उस नज़र से आज BJP और तेलुगु देशम को देख रहे हैं। BJP और तेलुगु देशम ने रियासत के खुसूसी दर्जे के मामले में आंध्रा के अवाम को धोखा दिया है। रियासत की तकसीम के असल जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू ही थे, लिहाजा चंद्रबाबू नायडू की ही जिम्मेदारी है कि अब वो रियासत के लिए खुसूसी दर्जा हासिल करें, वरना NDA हुकूमत से बाहर हो जाएं। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा है कि हल्क़े असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की तोसी के कामों का अक्टूबर के महीने में आगाज़ होगा, जिससे अवाम को आम तरफ में सहूलत हो जाएगी और ट्रैफिक में खलल के मसले की भी यकसुई हो जाएगी। रुकन असम्बली ने चीफ सिटी प्लानर, जोनल कमिश्नर और दीगर अहदेदारों व मजलिसी अरकान बलदिया के हमरा चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों हुसैन आलम, फतेह दरवाज़ा, शाली बंडा, सैयद अली चबूतरा और अलीआबाद के अतराफ अकनाफ की सड़कों का तफसीली पैदल दौरा किया। उन्होंने बताया कि अवाम भी सड़कों की तोसी के लिए ताउन कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक में खलल पर काबू पाया जा सके। चारमीनार असम्बली हल्के के इलाकों में रोड वाइंडिंग के कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज टाउन प्लानिंग के तमाम इंजीनियर्स के साथ ये तमाम लोगों के साथ दौरा किया गया। इसमें बहुत सारे कामों में थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई है, लेकिन जिस अंदाज से बल्दिया की तरफ से कामों में तेज़ी पैदा होनी चाहिए वो पैदा नहीं हुई। दूध बोले की रोड पे लोगों से काउंसलिंग कर रहे हैं, नोटिस भी दिए हुए हैं और बहुत सारे लोग उसको रोड वाइंडिंग के में ताउन करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि जितना जल्द हो सके फतेह दरवाजे की रोड वाइंडिंग होना चाहिए। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी इसरार है कि पहले वहाँ की रोड वाइंडिंग का आगाज़ किया जाए ताकि लोगों को सहूलत हो सके जाने आने में। हैदराबाद के अवाम को रोड वाइंडिंग के ज़रिए रास्तों में आमद-ओ-रफ्त के लिए सहूलत पहुँचाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है और इसमें बहुत हद तक हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। अवाम का भी इसमें ताउन हमारे साथ है और लोग भी चाहते हैं इससे एरिया का वैल्यू बढ़ता, कारोबार भी बढ़ते, लोगों को काफ़ी सहूलत है। इसके पेश नज़र ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू होने वाला है और हमसे ख्वाहिश की जाती है कि इस मसले में हमारे साथ ताउन करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली मुर्गी मार्केट के इलाकों का दौरा करके साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुर्गी मार्केट के पास बना गए कूड़ेदान की दीवार को दोबारा तामीर करने के लिए महकमे बलदिया के अहदेदारों को हिदायत दी। कूड़ेदान की दीवार मुनद्दम होने से लोग कचरा कूड़ेदान की बजाय सड़क पर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर महकमे बलदिया के अहदेदार भी मौजूद थे।
संगारेड्डी में बलदिया का महाना इजलास म्युनिसिपल चेयरमैन विजय लक्ष्मी और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर व इंचार्ज कमिश्नर बलदिया वेंकटेश्वरलू की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास से कबल बलदिया की जानिब से रमज़ान मुबारक में मजलिस की नुमाइंदगी पर पहली दफ़ा ईदगाह संगारेड्डी में टिन शेड और जाय नमाजों के अलावा दूसरे बेहतरीन इंतजाम करने पर म्युनिसिपल चेयरमैन और इंचार्ज कमिश्नर बलदिया वेंकटेश्वरलू की गुलपोशी की गई। मजलिसी अरकान बलदिया ने चेयरमैन बलदिया से कहा कि तमाम वार्ड्स में नालों की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। कमिश्नर बलदिया वेंकटेश्वरलू ने तयक़ुन दिया कि तमाम वार्ड्स में जल्द से जल्द साफ सफाई के काम शुरू किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एमवीएस रेड्डी ने कहा है कि बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें गश्त कर रही हैं कि कोकटपल्ली के पास एक पिल्लर में क्रैक्स आए हैं और इस तरह की खबरों से अवाम में तशवीश देखी जा रही है। एमवीएस रेड्डी ने कहा कि इस तरह की खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये पूरी तरह से एक अफवाह है। एमवीएस रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई भी क्रैक वहां पर नहीं है और काम अच्छी तरह से हुआ है। महकमे आबकारी के कमिश्नर चंद्रवर्धन ने ऐलान किया है कि पब्स और क्लब्स के पास खुसूसी दस्ते तैनात करते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच ब्रीथ एनालाइजर्स के जरिए की जाएगी। नशे की वजह से पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस और आबकारी के महकमे मुतहर्रिक हो गए हैं। इस सिलसिले में गच्चीबौली में वाक़ सबराबाद कमिश्नरेट के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को तलब किया गया था। चंद्रवर्धन ने कहा कि नशे की हालत में ड्राइविंग से किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इसके खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा की जा रही है। इस मौके पर सबराबाद ईस्ट के कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग करते हुए एक से ज़्यादा बार पकड़ा गया तो उनके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह क़वायद की खिलाफ वर्जी में एक से ज़्यादा बार पकड़े जाने वालों को आधार कार्ड से मरबूत किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि खाती चाहे कितना ही ज़ियसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी तरफ डीसीपी ट्रैफिक पुलिस रंगनाथ ने गोशा महल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 350 अफराद की काउंसलिंग की। इस मौके पर उन्होंने ऐसे गाड़ियां चलाने वालों की काउंसलिंग की जिनकी गाड़ियों के हेडलाइट्स, साइड इंडिकेटर्स, लैंप्स और ब्रेक्स नाकारा हैं या फिर ठीक तौर से काम नहीं कर रहे हैं। बंडलागुड़ा केसरा मंडल में एक शख्स की मोटरसाइकिल की डिक्की से 14,50,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा शख्स एन गणेश, जो रामा गंगापल्ली के बोमाला रामम देहात का रहने वाला है, वो अपने भाई वेंकटेश के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस कमला नगर जा रहा था। उसके पास 14,90,000 रुपये नकद रकम थी, जिसमें से उसने 50 लाख रुपये अपने साथ रखे और माबाकी रकम 14,50,000 को अपनी बाइक की डिक्की में रखा था। रास्ते में वो बंडलागुड़े के पास अपनी बाइक पार करके वापस लौटा तो डिक्की से रकम गायब थी। एसीपी अलवाल पुलिस और सीसीएस मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारहों का पता चलाना शुरू कर दिया है। मादानापेट पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सौजून वी सत्यनारायण ने बताया कि जिले मेदक का साकिन उशाला यादव कंचनबाग पुलिस के हदूद में 3, भवानी नगर में 4 और संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की एक वारदात में मुलविस था। डीसीपी ने बताया कि यादव को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह मसरूखा तिलाई चेन को भारत नगर मादन्नापेट में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उशाला यादव के कब्जे से 15,77,900 रुपये के मसरूखा ज़ेवरात को जब्त किया है। वी सत्यनारायण ने बताया कि यादव मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाया करता था। घटकेसर में इज्तिमाई खुदकुशी का एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब घटकेसर की सड़क के पास से कार में 55 साला सत्यनारायण की लाश पाई गई, जबकि इस कार में सवार मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान 45 साला मीरा, उनकी बेटी 24 साला स्वाति और 22 साला स्वीटी और फर्जन 30 साला रामा कृष्णा ने रेलवे लाइन पर लेटकर खुदकुशी कर ली। मुताल्लिक़ा एसीपी रामचंद्र कृष्णा ने मुकाम वाक़या पहुँचकर जायज़ा लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
पंजागुट्टा चौराहे के पास एक ओवरलोड लारी उलटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। यह वाकया हफ्ते के दिन पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी जो पंजागुट्टे से अमीरपेट जा रही थी वो अचानक उलट गई, जिसकी वजह से 2 मोटरसाइकिल सवार और लारी ड्राइवर जख्मी हो गए। इनमें से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। पंजागुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। लारी को क्रेन की मदद से हटाकर ट्रैफिक बहाल की गई। पुलिस को एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 61 के पास एक शख्स की जली हुई लाश दस्तयाब हुई। घास काटने वाले एक शख्स ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करके नामालूम शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जिम्मेदार पैस्कल ने जो जनीवा स्विट्जरलैंड से हैदराबाद आए हुए पिस्ता हाउस का मुआयना किया। उन्होंने पिस्ता हाउस के हलीम के जायके की सिताइश की। उन्होंने बताया कि पिस्ता हाउस के हलीम का मयार GI के मुताबिक है। उन्होंने पिस्ता हाउस हलीम की शाख को पेरिस और स्विट्जरलैंड में भी शुरू करने का मशवरा दिया। हम हलीम खिलाएं, हम जो स्पेशली हलीम बनवा के स्पेशल हलीम खिलाएं और काफ़ी जो है अच्छी हलीम उनको देखी हलीम पसंद आई। तो पैस्कल चाह रहे कि जो है पिस्ता हाउस जो है पेरिस में भी स्टार्ट हो और पिस्ता हाउस जो है जनेवा भी स्टार्ट हो और जो है वहाँ पे भी हम जो हलीम बना के खिलाए तो लोग जो है वहाँ पर भी हलीम खाएं। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह जो है अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है पेरिस में भी पिस्ता हाउस स्टार्ट करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेशा कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा की फीस हुकूमत अदा करेगी। 4TV से अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी की खुसूसी बातचीत। MSET-2 पेपर इफ्शा के केस में जालंधर से अहम सरगना की गिरफ्तारी। एक और मुलजिम पूना से गिरफ्तार। इफ्शा केस में हुकूमत के इक़दाम पर अपोजिशन गैर मुतमईन। CBI तहकीकात कराने और मुतल्लिका वज़रा को बरतरफ करने अपोजिशन का मुतालबा। वर्किंग लाइसेंस न रखने वाले गुत्तेदारों को नोटिस जारी करने ओहदेदारों को वजीर कानकनी की हिदायत। कानकनी में शफाफियत पर जोर। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत। पब्स और क्लब्स के पास ब्रीथ एनालाइजर्स के जरिए जांच का फैसला। एक ही खानदान के 5 अफराद की इज्तिमाई खुदकुशी। खटकेसर इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।